कोई भी कब्जा माफिया जो है बच नहीं पाएगा। अगर किसी की ज़मीन जायदाद फैक्ट्री पर अगर किसी ने कब्जा किया है तो उसकी लिस्ट फराहम की जाए और उसको खाली करवा कर देना हमारी जिम्मेदारी है। अहमद साहब मुझे बताइएगा कि प्रॉपर्टी की दुनिया में फ्रॉड का आगाज़ कहाँ से होता है? मिनिमम जो अप्रूव सोसाइटी होती है उसका मेन बुलवर्ड जो है 120 फीट का होगा। आफ्टर डैट उसमें मिनिमम 30 फीट के रोड्स होंगे, सिक्योरिटी बाकायदा होगी, पार्क मस्जिद की अलहदा एक उनकी एंट्री होगी। पोजेशन इसमें सेपरेट होता है। लोग क्या करते हैं, अब डिफरेंट फाइल्स मार्केट में सेल हो रही हैं जी, 2 लाख रुपए बुकिंग अमाउंट दें और आप अपने प्लॉट लें। फाइल ले ली उसने 2-2.5 लाख रुपए में, वो इंस्टॉलमेंट दे रहा है। अब जो बंदा है जो फ्रॉड कर रहा है वो कब उससे फ्रॉड करता है और कब उसको बताता है कि तुम्हारा फ्रॉड हो? सीसीटी के जो जफ़र चट्ठा साहब हैं उनकी बड़ी अच्छी एक बात मुझे लगी, जिसमें उन्होंने कहा कि एक खातून 3 महीने बाद जो 10 तोला सोना लेकर आए, बाजार फिरे, शॉपिंग वगैरह करे और घर वापस आए, और अगर उसका सोना चोरी हो जाता है तो उसका मैं जिम्मेदार हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दस्तक टीवी, मैं हूँ आपका मेज़बान मियां अब्दुल्ला। नाज़रीन, जिस तरह हमारे इदारे काम कर रहे हैं और ख़ास तौर पर सीसीटी का बड़ा कमाल है कि पाकिस्तान से जराइम जो है वो जड़ से ख़त्म कर दिया जा रहा है। लोगों की सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल हो रही हैं जिसमें वो कुरान मजीद पर हल्फ देते हुए नज़र आ रहे हैं। और उसके बाद अगर बात की जाए DIG साहब की, तो उनका काम तो इंतहाई नफीस है, और जिस तरह वो गुरबा की बात सुन रहे हैं और उनकी दाद रसी कर रहे हैं, मेरे ख्याल से वो काबिल फरामोश नहीं है। लेकिन एक बयान सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि कोई भी कब्जा माफिया जो है बच नहीं पाएगा। अगर किसी की ज़मीन जायदाद फैक्ट्री पर अगर किसी ने कब्जा किया है तो उसकी लिस्ट फराहम की जाए और उसको खाली करवा कर देना हमारी जिम्मेदारी है। जब से पाकिस्तान बना है, गरीब अगर जगह लेता है तो उसको फ़ौरन लूट लिया जाता है, और लूटने वाला कोई और नहीं होता, यही टाइकॉन, ये बदमाश नुमा शख्स होते हैं जो आते हैं और आकर उस ज़मीन पर, उस जगह पर कब्जा कर लेते हैं जो गरीब शख्स का कुल एहसासा होता है और उसके बच्चों का रोशन मुस्तकबिल के लिए बनाई जाती है। लेकिन अब इस तरह का नहीं होगा, और वो बदमाश, वो नौसरबाज, वो ठग ये बात सुन लें कि अब लाहौर में, पाकिस्तान में इस तरह के ऑफिसर आ गए हैं कि जो काम कर रहे हैं। पहले होता था कि आपको वहाँ तक रसाई नहीं होती थी, लेकिन अब उन तक रसाई इतनी पॉसिबल है कि अगर आप जाकर उसके संतरी को भी कहते हैं कि मैंने फैसल कामरान साहब से मिलना है, DIG साहब से मिलना है, तो आपको फ़ौरन उंगली पकड़ कर उस दरवाजे तक ले जाया जाता है। अब आपसे रिश्वत की तलब नहीं की जाती। तमाम प्रॉपर्टी का फ्रॉड किस तरह होता है, किस तरह फाइलें 1 से 4 जगह सेल की जाती हैं, और एक प्लाट जिसकी किस्तें भर भर के गरीब शख्स थक जाता है, लेकिन एंड पे उसको पता चलता है कि वो प्लाट मेरा था ही नहीं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अहमद भाई प्रॉपर्टी कंसल्टेंट मौजूद हैं, जो मुख्तलिफ आपको सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे भी नज़र आते होंगे, बड़े बड़े चैनल्स पे भी नज़र आते होंगे। इनसे तमाम रुदात जानते हैं कि इनके अपने लोग किस तरह फ्रॉड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। अहमद भाई, सबसे पहले तो माजरत कि मैंने आपके अपने लोग का, यकीनन हर शख्स एक जैसा नहीं होता, 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती, लेकिन यकीनन फ्रॉड करने वाले भी जो लोग होते हैं वो पहले यही कहते हैं कि हम आपको सुहाने ख्वाब दिखाते हैं। सर, सबसे अहम सवाल मेरा ये है कि अब तो फ्रॉड नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह हमारे इदारे काम कर रहे हैं और DIG साहब ने एक सख्त बयान दिया और मोटिव लिया है कि अब जो है ना, पाकिस्तान में, लाहौर में जो है वो कब्जा ग्रुप माफिया नहीं रहेगा। अहमद साहब मुझे बताइएगा कि प्रॉपर्टी की दुनिया में फ़्रॉड का आगाज़ कहाँ से होता है? क्योंकि जब भी हम किसी भी प्रॉपर्टी की शॉप पे, दुकान पे जाते हैं तो बड़े बड़े दफ्तर बने होते हैं, और सबसे पहले आपके आगे एक ठंडा मशरूब आता है। आई थिंक जब भी 2 जगह पे देखा है, एक तो ज्वेलर्स की शॉप पे और एक प्रॉपर्टी की शॉप पे। कहाँ से इसका आगाज़ शुरू होता है और कहाँ जाके उसको पता चलता है कि अब ये मेरे इस कंजे में फंस गया, अब ये जा कहीं नहीं सकता? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, एक तो हम लोग का फैसल कामरान साहब के बहुत मशकूर हैं कि उन्होंने ये कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ एक इक़दाम किया है, और माशाल्लाह ये बहुत अच्छा उनका इक़दाम है। और देखें, अब लोगों को आइडिया नहीं होता कि वो फंड्स कहाँ से रहे हैं। आप जब भी कहीं पे कोई चीज़ बाई करने जाते हैं, पहले उसकी कंप्लीट वेरिफिकेशन करें कि अप्रूव्ड है सोसाइटी के नहीं अप्रूव्ड। मोस्टली क्या होता है, जिस तरह आप काने वाली साइड चल जाए, अनअप्रूव्ड सोसाइटीज़ हैं, लोगों ने आलू वाला रोड के ऊपर आप देखे चेक करें, बेतहाशा छोटी छोटी सोसाइटीज़ कटिंग करके बेतहाशा उन्होंने बेची हुई हैं। इसी तरह ही अभी मज़ीद कई ऐसे ब्रांड्स भी हैं जो कि फ़ाइल में आ गए हैं। अब फ़ाइल में अगर देखा जाए तो फ़ाइल में भी बेतहाशा जो है फ्रॉड हो चुका है इस वक्त। अब लोग इसको ऑन ग्राउंड के ऊपर कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी कि ऑन ग्राउंड एक छोटी सी अमाउंट आप दें और अपने प्लॉट के मालिक बने। इस तरह की एक नई चीज़ एक मार्केट में आ रही है, वो भी सिर्फ इसी वजह से ही हट गई कि प्रॉपर्टी की एक नई फील्ड एक आ रही है, क्योंकि पहले लोग ऑलरेडी बहुत से ब्रांड्स हैं जो कि इस तरह के फ्रॉड कर चुके हैं फाइलों के अंदर। अब अप्रूव सोसाइटी, ये अब कस्टमर ने जानना है। इस तरह इसके डिफरेंट चीज़ें होती हैं। अप्रूवल में आपने अप्रूवल चेक करनी है, अगर अप्रूवल नहीं भी आप चेक करते हैं, आप सोसाइटीज़ के अंदर आप एंट्री होती है आपकी, आप चेक करें उसमें रोड्स किस तरह हैं। मिनिमम जो अप्रूव सोसाइटी होती है उसका मेन बुलवर्ड जो है 120 फीट का होगा। आफ्टर डैट उसमें मिनिमम 30 फीट के
रोड्स होंगे, सिक्योरिटी बाकायदा होगी, पार्क मस्जिद की अलहदा एक उनकी एंट्री होगी। मुझे बताइएगा अहमद साहब कि जब इनके ऐड चलते हैं तमाम चीज़ें बताई जाती हैं कि ये चीज़ यहाँ मुहैया की जा रही है जो आप बता रहे हैं। अब एक आम सादा लो इंसान है जो रक्षा चलाता है, उसको तो इतनी चालाकी का नहीं पता कि वो कहाँ से अप्रूव है, क्योंकि इनके बोर्ड पे लिखा होता है एलडी से अप्रूव, फलां से अप्रूव, तुम कहाँ से अप्रूव, लेकिन एट द एंड जब पता चलता है कि वो कहीं से भी नहीं अप्रूव और फाइल जिसकी उसने भरी होती है, पैसे भरता है, 3-4 साल में किस्तें देता है, लेकिन एंड पे उसको पता चलता है मुझे प्लॉट ये नहीं मिल रहा, मुझे प्लॉट तो दे रहे हैं वो पीछे। ये फ्रॉड का तरीका कार क्या है, किस तरह ये किया जाता है, और एक प्लॉट जो उस शख्स को बेचा होता है उसको बाद में पता चलता है ये तो 6-7 लोगों को सेल आउट किया गया है। किस तरह ये फ्रॉड किया जाता है, इसकी डिटेल मैं आपसे जानना चाह रहा असल हूँ, में ताकि ये आज का प्रोग्राम जो है हमारे व्यूवर्स के लिए अवेयरनेस के लिए हो, जो अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगा रहे हैं उनको लगाते हुए ये पता चले यार मैं पैसे सेफ जगह लगा रहा हूँ, मेरे गलत नहीं जा रहे। फैसल भाई इसमें देखें कि एट अ टाइम जब आप फाइल लेते हैं तो फाइल की फर्स्ट होती है बेल्टिंग होती है, फिर उसके बाद पोजेशन मिलता है, फिर आपको प्लॉट नंबर, बेल्टिंग में प्लॉट नंबर आता है, फिर उसके ऊपर मेंटेनेंस चार्जेस आते हैं, पोजेशन चार्जेस आते हैं। लोगों को इस चीज़ का आइडिया नहीं होता। लोगों ने बेसिकली कॉन्सेप्ट पुराना बनाया हुआ है कि जस्ट हमने फाइल परचेज़ की है, हमारा ये प्लॉट हो गया है। अब फाइल की साइकी को आप समझिए, लोग फाइल की साइकी को नहीं समझ रहे। फाइल जस्ट आपको जो कॉस्ट ऑफ लैंड दी जाती है, उसके बाद उसके ऊपर पोजेशन चार्जेस आते हैं, डेवलपमेंट चार्जेस सेपरेट होते हैं। अब बेसिकली लोग समझ रहे हैं कि हमें जो 2 लाख रुपए में हमारा फाइल हो गया। अगर आप इस तरह चाह रहे हैं तो आप किसी अप्रूव सोसाइटी में कैसे उनसे पहले बात करें, उनसे पूछें कि भाईजान मेरा ये प्लॉट है, मुझे मौके के ऊपर कब्जा दें। अगर वो अब लोगों को एग्जैक्ट पता नहीं, अब लोग क्या करते हैं फाइल ले लेते हैं। अब कई ऐसी अनअप्रूव सोसाइटीज़ आ जाती हैं या अप्रूव्ड भी हैं, फाइल 10-10 जगह बिक जाती है। आपने एक सोसाइटी ने 1000 फाइल बेच ली, या एक सोसाइटी ने जनाब वो 20 फाइलें या 20,000 फाइलें बेच चुका है, 1 लाख फाइल बेच चुका है। अब उनके पास उतने प्लॉट्स नहीं मौजूद, ठीक है। अब वो इदारों के पास फिर लोग ये आते हैं, लोग फिर मजबूर हो जाते हैं कि अपना काम करने को लिए। अब लोगों के पास कोई हल नहीं होता। सोसाइटीज़ को चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो जितने प्लॉट्स उतने फाइल्स चाहिए बेचने चाहिए, और जो लेने वाला चाह रहा है उन्हें पूछे जाकर भजन मेरा ऑन ग्राउंड या मुझे अगर बता दे कब मुझे पोजेशन मिलेगा। एट टाइम फाइल की थोड़ी सी साइकिल को समझे कि ये फाइल में होता क्या है। बेसिकली कॉस्ट ऑफ लैंड इसमें सेपरेट होता है, पोजेशन इसमें सेपरेट होता है। लोग क्या करते हैं, अब डिफरेंट फाइल मार्केट में सेल हो रही हैं जी, 2 लाख रुपये बुकिंग अमाउंट दें और आप अपने प्लॉट लें। अब 2 लाख रुपये में आपको प्लॉट नहीं दिया जा रहा है एट अ टाइम, वो आपको फाइल आपके नाम की जा रही है, जो इसका मेन इशू है। अब उसके बाद आप इंस्टॉलमेंट देते रहते हैं। अब कई सोसाइटीज़ ऐसी हैं जो कि आपसे फाइल्स लेती रहती हैं लेकिन डिलीवर नहीं करती। अच्छा, कब फाइल ले ली उसने 2-2.5 लाख रुपए में, वो इंस्टॉलमेंट दे रहा है, अब जो बंदा है जो फ्रॉड कर रहा है वो कब उससे फ्रॉड करता है और कब उसको बताता है कि तुम्हारे साथ फ्रॉड हो गया? भैया जब आप टोटल पेमेंट दे लेते हैं उसके बाद उनको आइडिया होता है कि जी आपके साथ फ्रॉड हो गया। जो अनप्रूव लोग फाइलें लेते हैं, एक सोसाइटी वो डेवलप ही नहीं हो रही। डेवलपमेंट सोसाइटी आपने ले ली है फाइल, उसकी चेक करते हैं डेवलपमेंट कि उसकी डेवलपमेंट हो रही है वक्तन फ़क्तन, उसकी डेवलपमेंट किस तरह चल रही है। और देखें अब चीज़ें हैं सोसाइटी की डेवलपमेंट चेक करने भी। सोसाइटी जैसे अप्रूवल है ना, कोई भी सोसाइटी अप्रूव्ड होती है तो उसके 17 NOCs हैं। अब NOCs के ऊपर अगर गौर करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें 30 फीट के मेन रोड्स हैं। सोसाइटी के अंदर मिनिमम 30 फीट के रोड्स होने चाहिए जहाँ पे रहायशें आनी हैं। फिर उनके डिफरेंट ब्लॉक्स आने चाहिए, 10 मरला, 5 मरला, 3 मरला केनाल का। अब देखिए जितने बड़े ब्रांड्स हैं उनमें क्या होता है, आपने देखा होगा बड़े ब्रांड्स की, जिस तरह बहरिया है, DHA है, तो उनकी जो है फाइल्स क्यों हमेशा महंगी होती है, क्योंकि वो हर एक चीज़ उनकी प्रॉपर एक्यूरेट होती है, मेंटेन की होती है। यहाँ पे ये चीज़ नहीं है। लोग जस्ट देखते हैं कि जी हमें इतने में ये सस्ती चीज़ मिल रहा है, लेकिन वहाँ से आके लोगों को सस्ता दे के उनके साथ फ्रॉड होता है। अच्छा अहमद भाई, इदारे जब से हरकत में आए हैं, आपके अपने ही लोग हैं, यकीनन आप भी इस चीज़ को जानते होंगे, और बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिनको आप जानते होंगे कि यार ये गलत कर रहे हैं। आपने कभी उनसे डिस्कस किया कि यार आप जाती करते हो? बिल्कुल इस तरह ही हमने डिस्कस किया है। कई ऐसे सोसाइटीज़ के ओनर से उनके साथ मेरी मीटिंग भी हुई, बड़े बड़े ब्रांड्स से, तो उनके साथ मेरी बातचीत चलती रहती है। समटाइम्स मैं कह देता हूँ, लेकिन मैं तो जब लास्ट टाइम मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ कि जस्ट एक फैमिली थी, तो उनकी लास्ट जमा पूंजी थी, तो वो गवा बैठे और सोसाइटी ने उनको डिलीवर नहीं की। तो मैंने उस वक्त से मैंने सोचा कि नहीं, हम कोशिश करेंगे डिफरेंट सोसाइटीज़ को एग्री करेंगे, यार आप छोटी सी का स्मॉल अमाउंट है, डिफरेंट छोटी सोसाइटीज़ हैं, ठीक है, अप्रूव सोसाइटी को एग्री करते हैं कि यार आप अमाउंट लें, कल को भी आपने प्लॉट डिलीवर करना है, आप बेच ही उतने लें जितने के आप सेल कर सकते हैं। तो उतने बेचे जितने लोगों को कल को डिलीवर भी हो जाएंगे। इसी तरह ही हम तो जिस तरह हम लोग मैं 2021 से फैसल भाई काम कर रहा हूँ और मैं ऑन ग्राउंड काम कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे साथ एक इंसिडेंट इस तरह का पेश है, मैंने कहा नहीं यार, मैंने इस तरह का फाइल वाला काम नहीं करना। मैं जस्ट देखें, आप अलहमद रियल एस्टेट जिस तरह सोशल मीडिया के ऊपर डिफरेंट मेरे वीडियोस वगैरह चलती हैं, तो हम लोग 2.5 लाख रुपया, 3 लाख रुपया, 3.5 लाख 5 मरला की बुकिंग अमाउंट है, या 3 मरला की 2.5 लाख रुपये बुकिंग अमाउंट है, 12,000 रुपये उसकी महाना इंस्टॉलमेंट बनती है, और अपनी ऑन ग्राउंड प्लॉट मौके के ऊपर कब्जा आप लें अप्रूव सोसाइटी के अंदर। फिर
तो यानी कि आप कहते हैं कि पैसे लेकर आएँ 2-2.5 लाख जितने भी आपके हैं और आप उसी टाइम उनको कहते हैं कि शुरू बनाएं। सर अल अहमद रियल एस्टेट का स्लोगन है, अल अहमद रियल एस्टेट लाहौर का एक वाहिद इदारा है जो कि आपको ऑन ग्राउंड और सस्ते तरीन प्लॉट दे रहा है। अच्छा। जी, ये अच्छा, 100% आमतौर बात पे है। पोजेशन की अगर बारी आती है तो दूसरी जो सोसाइटी है वो तो मर जाती हैं, जैसे उनकी पता नहीं अल्लाह ना करे उनकी शारक पकड़ ली है, पोजेशन मांग लिया हमसे। फैसल भाई ऐसा पॉसिबल नहीं, कोई ऐसी सोसाइटी आप दिखाएं जो कि 2 से 2.5 लाख रुपए सब फाइलें दे रहे हैं। हम लोग वाहद हैं, हमने सोसाइटी देखी, हमने सोसाइटी ओनर के साथ ये उनके क्या साथ सीसीटी के बाद आपने किया है कि पहले से आपको? नहीं ये पहले से हम लोग इसको सेल कर रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह 2021 से अच्छा, लगे ये हुए वजह हैं। क्या बनी आपकी ये करने की, जेन्युइन बताइएगा। जेन्युइन वजह यही बनी कि जब लोगों को डिलीवरी नहीं होती, मैंने फाइल्स में देखा लोगों की दुख हुआ, लोगों की इन्वेस्टमेंट, इवन कि मेरी अपनी इन्वेस्टमेंट है अच्छी पहले भी खासी। आप उसी तरह काम कर रहे थे मैं जिस तरह बिल्कुल लोग काम कर रहे थे? बिल्कुल इस तरह मैं भी उसी तरह ही काम कर रहा था और मेरी अपनी इन्वेस्टमेंट जो थी एक हैंडसम अमाउंट थी। एक सोसाइटी आई थी ठोकर के ऊपर बिन आलम सिटी, अब तो वो नैब में है, तो एक मेरी करोड़ों की अमाउंट उसमें ऊपर वो लेकर वो आफ्टर डैट कुछ भी नहीं बन सका। तो लोग रुलते हैं, फिर मैंने खुद देखा, फिर जब मैंने एट दी एंड फिर देखा लोग जिन्होंने, अब देखिए गरीब आदमी है, उसने सारी उम्र की जमा पूंजी लगा कर उसे प्लॉट ही नहीं मिलना, उसके पास तो डॉक्यूमेंट, आपके पास तो डॉक्यूमेंट सब क्या इसका हल कर ले। मेरे पास आज भी ऑलमोस्ट कोई 2.5-3 करोड़ की फाइलें इस तरह पड़ी हैं, एक साइड पे सोसाइटी की पड़ी है, सोसाइटी क्लोज हो गई है ना, आपके पास केस चला गया, एट द एंड आप क्या कर लेंगे, कुछ भी नहीं हो अच्छा, सकता। उसमें बरकत थी या इसमें बरकत है कि आप जो अल्हम्दुलिल्लाह। ऑन ग्राउंड दे रहे हैं? नहीं इसमें बरकत अल्हम्दुलिल्लाह, ऑन ग्राउंड प्लॉट्स दे रहे हैं हम उनको लोग। भी, आप कुछ मैसेज दें, यकीनन सब जानने वाले होंगे आपके कि यार खुदारा जो बंदा आपको 10-12 हज़ार आपको वो दे रहे हैं इंस्टॉलमेंट, पता नहीं वो कितना मजबूर होगा, किस तरह ला के दे रहा है। देखें कई इसमें अच्छे लोग भी हैं, बड़े बड़े अच्छे डेवलपर भी हैं, ठीक है, जैसे ये हम लोग लेकिन मैंने ज़्यादातर लोगों को रुलते देखा है। बिल्कुल इसी तरह लोग करते हैं, लेकिन लोगों को फाइल की, बेसिकली वही बता रहा हूँ कि लोगों को फाइल की साइकी का नहीं पता, लोग समझते नहीं हैं कि फाइल ले लिए ना, फाइल में सट्टे भी होते हैं, जिस तरह अब देखें वो साटे, अब देखें उसमें क्या होता है कि आपने फार्म ले लिया, फार्म कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे आ रहा है, अब वो आपकी इन्वेस्टमेंट है, अब फार्म अब वहीं पे ही है, मेन फार्म वहीं पे होता है, लेकिन वो जस्ट लोगों की नज़र में पैसा बढ़ रहा होता है, कभी आ रहा होता है, वो देखें वो एक इन्वेस्टर, वो एक गेम होती है, जुआ होता है, सिंपल सी बात है। सर लास्ट में फैसल कामरान साहब हमारे डीआईजी हैं, बहुत अच्छे हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, कोई मैसेज देना चाहेंगे अपनी फील्ड से रिलेटेड? सर एप्रिसिएशन उनकी फैसल कमरान से बनती है और प्रॉपर्टी में बहुत अच्छा उन्होंने ये इकदाम किया है और हम उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक मज़ीद ऐसे जो हैं मज़ीद फैसल कामरान जैसे मज़ीद लोगों को भी इस तरह की जो है ना मज़ीद उनको उनके लिए मज़ीद अच्छा इकदाम है और उनके लिए जो है ना अच्छाई है, उनके लिए पीठ पीछे भी हम लोग कहेंगे बहुत अच्छी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। जी नाज़रीन, फैसल कामरान साहब जिस तरह हमारे पाकिस्तान मुल्क में अल्लाह ताला इनको सेहत तंदुरुस्ती दे और जिस तरह वो काम कर रहे हैं और सीसीडी इदारा जिस तरह काम कर रहा है, मुझे नहीं लगता कि आने वाले 2 से 4 माह में कोई भी जराइम होगा। सीसीडी के जो जफ़र चट्ठा साहब हैं उनकी बड़ी अच्छी एक बात मुझे लगी, जिसमें उन्होंने कहा कि एक खातून 3 महीने बाद जो 10 तोला सोना लेकर आए, बाज़ार फिरे, शॉपिंग वगैरह करे और घर वापस आए और अगर उसका सोना चोरी हो जाता है तो उसका मैं ज़िम्मेदार हूँ। इसका मतलब कि ये बड़ी बड़ी ज़िम्मेदारी है। उनको इस चीज़ पर यकीन है कि वो 90 दिन के अंदर पूरे पंजाब को क्लीन एंड स्वीप कर देंगे, कोई जुर्म नहीं होगा। आप देखें सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वीडियोस वायरल होती नज़र आ रही हैं जिसमें कोई मंशियात फरोश है, कोई डकैत है और वो कुरान के ऊपर हल्फ दे रहे हैं। अब ये नहीं पता कि उनके ज़मीर ने उनको झिझोड़ा है या सीसीडी ने, ये आप बेहतर जानते हैं कि उनको हाफ फ्राई और फुल फ्राई की जो उनकी साइकी है वो समझ आ गई है। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह निगहबान।